सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार। क्या बात है, कुछ थोड़ा सा हड़बड़ी में लग रही हो मन्नू बहुरिया तुम? बुआ हड़बड़ी तो नहीं है बस ये बोल सकते हैं कि खुशी है। खुशी है, वाह। खुशी है क्योंकि कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जी। था और माँ की बात चलती है चेहरे पे अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। और भाई देखो, ऐसा है कि सभी ने ये भी लिखा और सबने बार बार यही कहा कि माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, रोजाना दिन जो होता है वो माँ का होता है, माँ से ही शुरू होता है, अंत तक चलता है। माँ का साथ, माँ का संबल, सहारा सिर्फ बचपन में संघर्ष करना और संभालना नहीं सिखाती है माँ, संभालती भी है और संभालना सिखाती भी है ना? सही बात। और कहना चाहिए कि माँ के लिए वाकई एक दिन नहीं हो सकता, पूरा ब्रह्मांड जो है वो समाया हुआ है माँ शब्द में ही। देखो इसीलिए तो हमारे साथी ने लिखा है, कहते हैं तेरी शान में कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं, ब्रह्मांड का सबसे अनमोल रिश्ता है माँ तुझे सलाम। क्या बात है, माँ तुझे सलाम जी। और बुआ जी आज और भी बहुत से विषय जो हम जानते हैं क्या है ना कि वो माँ एक ऐसा शब्द है या ऐसी फीलिंग है, बोल सकते हैं एक भावना है जिसके आगे और कुछ समझ नहीं आता। वो तो बस पूरी दुनिया उसी में सिमट कर बस जाती है और फिर हमें आगे पीछे कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन भाई साथी हैं पूरे, अब हम कहेंगे कि पूरे ब्रह्मांड के हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं तो भाई कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो दूर दूर बैठे हैं वो सब भी हमसे जुड़ चुके हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो उनके लिए बता दें आज क्या क्या और विषय है। हाँ बिल्कुल बता देते हैं। आज जैसे कि नर्सिंग सेवा भी है, करियर भी है। तो बुआ जी कल जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस भी था। तो देखो नर्सिंग जो व्यवसाय है बड़ा, मतलब ये कहना चाहिए कि संयोग था, दुर्लभ कि दोनों दिवस एक ही दिन था। और नर्सिंग जो व्यवसाय है, जो सेवा का है, वो भी बड़े निस्वार्थ भाव से बहन लोग, अब तो बहुत सारे इसमें भाई लोग भी आ गए हैं और दोनों करते हैं। और बहुत समर्पण चाहिए, बहुत सेवा का मन में भाव होना चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे कि आज सोमवार है और कथा सुधा का दिन है, तो आज रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो कहानी है अंतिम प्यार जी, तो वो कहानी का पहला भाग हम सुनेंगे जी। और एक और विषय है जी, पैरों की देखभाल। तो पैरों की देखभाल कैसे करें ये भी जानेंगे। आपकी आवाज मन्नू बहुरिया कम आ रही है, वो कैसे आए, ये कैसे करेंगे, ये बताइए आप हमको। अच्छा, तो इसके लिए तो हम कर सकते हैं प्रयास, बिल्कुल कर सकते हैं। और पैरों की देखभाल के लिए भी कर सकते हैं प्रयास, घर में ही कर सकते हैं बुआ जी। इतनी सारी चीजें हैं ना घर में, मतलब स्क्रब कर सकते हैं, मॉइस्चराइज लगा सकते हैं। खैर ये तो बहुत सारी बातें हैं, करेंगे आगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बताएं हमें। हाँ जी हाँ बिल्कुल बताएंगे। लेकिन माँ के बारे में जो बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं वो हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि माँ सशरीर ही नहीं आत्मा स्वरूप में भी अपने संतान के साथ रहती हैं। बचपन से कहानी सुनती आई हूँ, प्यार में दीवाना होकर लड़का अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए माँ का कलेजा निकाल कर ले जाता है। जाते जाते उसे चौखट से ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। कलेजा जो है भी फिसल कर हाथ से गिर जाता है। तभी कलेजे से आवाज आती है, बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फिर भी बेटा माँ का प्यार को समझ पाता है। जब जब प्रेमिका उसे दुत्कारती है तो अपनी माँ का नहीं तो किसी का भी नहीं हो सकता, तब उसे समझ में आता है कि माँ का प्यार अनमोल है। तो जो बड़ी प्रचलित सी ये कहानी है, हमारी साथी ने ये भेजी है। बिल्कुल। और भी बहुत सी बातें हैं जो हमारे साथी लिख रहे हैं। पहले अपनी माँ को देखा, फिर मैं माँ बनी। माँ के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, सिर्फ महसूस करने की चीज है। मेरे पास कोई सटीक शब्द या वाक्य नहीं है जी। सिर्फ माँ बनके ही माँ के अंतर्मन को समझा जा सकता है। पहले के जमाने में तो 7, 8, 10 तक बच्चे होते थे, पर आज सिर्फ एक ही बच्चा होता है। दोनों की स्थिति में माँ की मन की भावना एक ही रहती है। आज बस इतना ही हो कि कैसी हो माँ, बस इतना ही पूछ। ऐसा इन्होंने लिखा है कि शायद बिल्कुल सही बात है। इतना पूछना बहुत अच्छा होता है और जरूरी भी होता है कि कैसी हो माँ। कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से दूर हो रहे हैं और इसकी कमी समाज में महसूस की जा रही है। इस पर तो बात करना ही चाहिए। माँ के लिए कुछ पंक्तियां साझा कर रहा हूँ। माँ की ममता है अनमोल, बड़े प्यारे मीठे लगते हैं उनके बोल, कर सकते हैं बात
उनसे दिल खोल, जननी को की जोड़ नहीं मिलेगी रे लोल। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें दुनिया का हर सुख समाया हुआ है। गुजराती मुहावरा है माई माँ बाकी बीजा बगड़ा नावा, मतलब माँ माँ होती है, उसके सिवा सब। वगड़ा मतलब उजड़ वीरान जगह की हवा जैसा होता है। उजाड़ या वीरान जगह की हवा जैसा होता है, इसका ये मतलब है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, माँ के चरणों में शत शत वंदन। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, और माता के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां और विचार। और ऐसे ही हमारे श्रोता ने लिख भेजा है कि माँ और बच्चों के बीच एक खास बंधन होता है, वो हमारी हर बात को समझती है। माँ हमारे कुछ कहने से पहले ही हमारे मन को पढ़ लेती है और हमारी आवश्यक वस्तु हमारे समक्ष रख देती है। माँ होना अपने आप में एक विशिष्ट बात है, परंतु हमें एक माँ को समझना भी चाहिए। उसके निस्वार्थ भाव में छिपे दर्द, थकान और संघर्ष को भी समझना चाहिए। तो समझेंगे और एक गीत भी सुनना चाहिए क्या? बिल्कुल। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की। मात पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। मात पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। जो आशीष ये दिल से दे, भगवान से भी टाली ना जाए, भगवान से भी टाली ना जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। वाकई माँ बाप की दुआएं तो हमेशा ही कहना चाहिए बच्चों के साथ रहती है, बच्चे चाहे जैसे भी हों। अब यही कह के बचत हो जाती है बच्चों की कि जैसे भी हों,
तो माँ तो मानेगी, जैसे कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो बच्चा चाहे जैसे भी हो, माँ कुमाता कभी नहीं होती है, माता कुमाता कभी नहीं होती है। ईशावास्योपनिषद का ये है पूरा अच्छा सा स्तुति कह दें या वो है स्रोत है। तो ये चीजें हैं, ये कह के ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ को भी तकलीफ होती है, उनका भी दर्द होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें तो एक बार सोचना पड़ेगा ना। बिल्कुल सोचना है पड़ेगा, लेकिन ये जो कहावत है ना बुआ जी, वो कहा कि भाई माँ बाप की जो दुआएं होती हैं वो हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं और ताउम्र रहती हैं। और कहना चाहिए कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं ना तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माँ को ही होती है, माँ बाप को ही ज्यादा खुशी होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश अगर आपका अच्छा चाहने वाले में से अगर हम बात करें तो और कोई नहीं है, सिर्फ माँ बाप ही है जो आपका सबसे अच्छा चाहते हैं और हर हाल में आपको खुश देखना चाहते हैं। भले ही आपको खुशी देने की वजह से उस रास्ते में उन्हें बहुत सारी तकलीफों का भी सामना करना पड़े, तो वो कहीं से भी उसमें मतलब तकलीफ उनके चेहरे से झलकती ही नहीं है और लगता ही नहीं है कि उन्हें इसमें दिक्कत हो रही है, बल्कि दुगनी खुशी से वो सब काम करते हैं। बिल्कुल। और बहुत सी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है कि सचमुच माँ की ममता अनमोल होती है। मेरी कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। माँ तुम ना होकर भी हमेशा खुशबू की तरह आसपास महकती हो, अपने होने का एहसास हर बात में दिलाती हो। हर बात में हम सब चिड़िया की तरह चहकते थे, तुम दाना डालने को आतुर सदा प्रतीक्षा करती थी। वह आंचल की छांव जिसमें थी ढेर से स्नेह, फिक्र की खुशबू। वो तुम्हारी दूसरी दुनिया में रुखसत करते ही कहीं खो सी गई है। वो बात बात में हमारा रूठना, तुम्हारा मनाना, सब कुछ बिखर गया है। कभी कभी हवा के सन से गुजरने पर तुम्हारा एहसास होता है, हवा के सन से गुजरने पर तुम्हारा एहसास होता है। जब देखती हूँ तो कहीं नजर ना आती हो, कभी तो रुक जाओ माँ, फिर वो अपना आंचल फैलाकर अपने बच्चों को समेट लो माँ। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। और हमारे साथी ने तो पूरे अलग अलग भाषा में कैसे अस्मी में आई, मातृ माँ, माँ अम्मा माता, मातृ बंगाली में लिखा है, गुजराती माँ माता और बा, हिंदी में माँ माता मातृ अम्मा अम्मा ताई, मौज कश्मीरी में कहते हैं, कोंकणी में माई कहते हैं, मणिपुरी में इमा कहते हैं, आई कहते हैं, अम्मा सभी जगह कहते हैं, ऐसा लगता है। उड़िया में बाऊ और माँ, पंजाबी में माता पब्बो और माई, संस्कृत में मातरह अम्बा मातुलह जननी और मातृ, सिंधी में मऊ, तमिल में भी अम्मा, तेलुगु में भी अम्मा, उर्दू में अम्मी और मारवाड़ी में मासा, छत्तीसगढ़ी में दाई अम्मा माँ महतारी माजी ईजा, बिहारी में माई महतारी मया माँ। माँ के विभिन्न राज्यों में इन तरीकों से माँ कहा जाता है। माँ काफी सरल सहज शब्द है जिसे अलग अलग बोलचाला की भाषा में अलग तरीके से उच्चारित संबोधित किया जाता है। अच्छा, बच्चे भी तो सबसे पहले मामा ही कहते हैं ना, माँ है ना, तो वो जब बोलना शुरू करते हैं तो माँ ही कहते हैं। शायद इसीलिए माँ का नाम ये माँ पड़ा है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले यही बोलता है, उच्चारित करता है ना। बिल्कुल सही बात। जब वो शुरू करता है बोलना तो पहला शब्द वो माँ से ही करता है जी। और ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने लिख भेजी कि माँ की ममता एक बच्चे के जीवन की अमूल्य धरोहर होती है। माँ की ममता वो नींव का पत्थर होती है जिस पर बच्चे के भविष्य की इमारत खड़ी होती है। बच्चे की जिंदगी का पहला एहसास ही माँ की ममता होती है। उसका माँ से सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। ऐसे ही सब लगभग हमारे सभी साथियों ने बातें लिखी हैं। किसी ने लिखा है, जगत जननी पालनहारी प्रणाम नमस्कार, बार बार प्यार दुलार ममता मई छाओ, तेरी महिमा अपरंपार। और प्रसिद्ध कहावत है, गॉड कुड नॉट एनीवेयर एंड सो ही इनवाइटेड मदर। ये शब्द दुनिया भर की माताओं के लिए प्रेरणा है। माँ का काम दुनिया का सबसे कठिन काम है। माँ कभी भी अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत नहीं करती, हमेशा हमारी बात सुनती है। माँ का प्यार कुछ ऐसा है जिसे कोई भी समझ नहीं सकता है। ये गहरी भक्ति और त्याग और दर्द से बना है, अंतहीन, निस्वार्थ है, स्थायी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता, प्यार को दूर नहीं कर सकता। हमारी माँ का प्यार पवित्र है, शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये उसके हर काम में है। यही सच्चा प्यार है। प्यार अनमोल है, हमेशा रहेगा। देखभाल प्यार एक खूबसूरत गुलाब की तरह है, लेकिन वो गुलाब जो मरने में असमर्थ है, यानी शाश्वत है। बिल्कुल सही। और ऐसी एक प्यारी सी लाइन जो है हमारे श्रोता ने लिख भेजी है कि माँ तुम कितनी सुंदर हो, कितनी महान हो, तेरी ममता का आंचल कितना निर्मल और प्यारा है, कितना भार उठाकर भी तुम सही दिशा दिखलाती हो, भूल सभी मन के मैल, एकता की सीख सिखाती हो। तो वाकई सच है बुआ जी
कि माँ की बात चल रही है तो मैं थोड़ा भावुक भी हो रही हूँ। हाँ, हमारे सभी साथी लिख रहे हैं कि हम लोग भी भावुक हो रहे हैं। माने सभी अलग अलग मुनव्वर राणा जी की भी पंक्तियां ले रहे हैं और मतलब सबने कहीं कहीं से ऐसी पंक्तियां ली हैं, कुछ अपने मनोभाव अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मन तो सभी का हो रहा है, माँ और धरती माँ में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही ईश्वर। भाई ये जो है ना, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। ईश्वर की अनमोल धरोहर है। शर्म आती है उन बच्चों पर जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। बात बिल्कुल सही है और ये दिवस इसीलिए मना रहे हैं हम लोग कि एक बार फिर से हम आत्मचिंतन करें, अवलोकन करें। और ये सारी चीजें मन्नू बोरिया लोग कहते हैं ना कि रोज होता है दिन, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी हमें एक बार सोचना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा। और एक श्रोता है बुआ जी, और इन्होंने अपनी कुछ बचपन की बातें हमसे साझा की हैं कि माँ की ममतापूर्ण पिटाई याद आ गई। अच्छा, वाह। बचपन में समोसा खाने की उत्कंठा थी। हाँ। सो चुपचाप डिब्बे से 5 रुपए निकाले और 1 दर्जन समोसे ले आया। खुशी से घर में सबको समोसे खिलाने की इच्छा थी। माँ ने देखा मेरे पास ढेर सारे समोसे कहाँ से आए। मैंने तो बताया डिब्बे से 5 रुपए निकाले और ले आए। इसके बाद जो लात और हाथ से पिटाई हुई, माँ रो रही थी और मुझे पीटे जा रही थी। क्या बात है। फिर मुझे नहीं पता था कि इसे चोरी कहते हैं। फिर पिताजी सारे समोसे वापस कराए। तो ऐसे ही होते हैं माता पिता, इस तरह से सबक देते हैं, मार कर, दुलार कर, आंसू अपने बहाकर, कभी हमारे बहाकर, कहीं ना कहीं उसमें सीख होती है। और उनका मकसद तो यही होता है ना कि हम सही रास्ते पर चलें। माँ का मुकाम बहुत बड़ा है। माँ के बारे में इन्होंने लिखा है कि माँ के कदमों में, इस्लाम में आता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मतलब जन्नत जो ढूंढते हैं लोग वो तो माँ के कदमों के नीचे रखी है। तो बिल्कुल सही बात है कि माँ के कदमों में हम अपना सर झुकाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। और आशीर्वाद जो है वो बहुत हद तक हमें ये जीवन के जो सबक हैं उसके तौर पर मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ज्यादा भावुक ना हो मन्नू बोरिया, हम लोग गीत सुना देते हैं, है ना? वो कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। याद किसी को हो तो ऐसी बात सुनाए जिसमें कहीं ना कहीं माँ का नाम न आए। दुनिया में कोई ऐसी दास्तां नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती।
सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। हाँ माँ नहीं मिलती। बहुत ही भावुक ये गीत। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हम जी भावुकता की बात कर रहे हैं, तो जब आपके अंदर सेवा भाव हो या सहनशीलता है या समर्पण की भावना है, जैसे कि हमने बात की ही कि जो नर्सिंग जो व्यवसाय है उस पे आप जा सकते हैं, या उस कहना चाहिए एक तरह का वो सेवा भी है और आप कैरियर भी बना सकते हैं जी। क्योंकि इसके लिए आप 12वीं पास करने के बाद आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट से जी, तो इन दोनों उस के जो लोग हैं, विषय के लोग हैं, इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इसके लिए ये करना है आपको कि अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो 12th के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप 12वीं अगर आप आर्ट विषय लिया है आपने, तो नर्सिंग की पढ़ाई आगे कर सकते हैं। और इसके लिए 2 तरह का डिप्लोमा कोर्स होता है। एक होता है जीएनएम और एएनएम, मतलब जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, और एक होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। तो इस तरह का डिप्लोमा कोर्स करके आप इस फील्ड में जा सकते हैं, क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन भाई ये जो है सेवा संपूर्ण स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य रोगियों, समुदाय की नर्सिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है। नर्सिंग सेवाओं में नर्स, अस्पताल में रोगी देखभाल के व्यापक कार्यक्रम की आपूर्ति में सहयोगी शिष्यों जैसी डायटेटिक्स, मेडिकल सोशल सर्विस, फार्मेसी इत्यादि के सदस्यों के साथ काम करती हैं। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। बात बिल्कुल सही है। और इसके लिए मतलब लगभग चिकित्सा से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, तो हमें तो लगता है कि वहां पर जिस भी आप स्तर पर काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से आपको समर्पित होना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई अस्पताल में हो या कोई छोटा नर्सिंग होम हो, कोई भी स्थान ऐसा होता है जहां पर मरीज आते हैं, तो जाहिर है मनु भौरिया देखा ही हम सब ने कि कितने परेशान होते हैं वो लोग। अब कहीं कहीं आर्थिक समस्या भी रहती है, शारीरिक के साथ साथ, है ना, चिकित्सा संबंधी समस्याएं होती हैं। एक भविष्य अगर ज्यादा बड़ी बीमारी है तो उनको भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई देता है। तो ऐसे में उनका व्यवहार कभी कभी बहुत रूखा हो जाता है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है बुआ जी कि जो नर्स होती हैं वो मानसिक रूप से भी जो रोगियों को काफी सपोर्ट करती हैं। तो यही तो कह रहे हैं जी। बिल्कुल। तो वो इस तरह का जो है उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, और कहना चाहिए सिर्फ वो दवाई ही नहीं देती, उन्हें मेंटली भी ये समझाती हैं कि ये जो दवाई आप ले रहे हैं, ये दवाई आप खाएंगे कितना असर करेगी, आप जल्दी ठीक होकर घर चले जाएंगे। और ये सारी चीजें जो होती हैं, मानसिक स्थिति को जब सुकून मिलता है तो जाहिर है हम सब जानते हैं कि अगर हमारी मन स्थिति अच्छी हो तो ये दवाएं जो है वो दुगनी तेजी से काम करती हैं। काम तो करती हैं लेकिन एक अपना 100% दवाएं भी नहीं दे सकती हैं अगर आपका शरीर, आपका मन उसमें सहयोग नहीं दे रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमें मानसिक रूप से भी वो तैयार करती हैं। उनका आना कमरे में, अगर आप कमरे में हैं, जनरल वार्ड में हैं, आपके बेड के पास आती हैं, तो उनका एक मुस्कुराना भर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो मुस्कुराकर बस देखती हैं तो आपको लगता है अरे हमारा कोई बहुत आत्मीय आ गया है, अब हमें ठीक ही कर देगा, है ना। चिकित्सक जो होते हैं उनके पास समय थोड़ा सा कम होता है, वो उन्हें ज्यादा लोगों को देखना होता है, उनके दिल दिमाग पे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि इनको क्या दवा देना है, क्या करना है। इनकी सेवा जो होती है वो बड़ी प्यारी सी होती है। और कभी कभी ऐसे मरीज भी होते हैं जिन्हें ये खाना खिलाती हैं, इंजेक्शन वगैरह तो लगाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे स्थान पर ऐसा भी होता है कि खाना खिलाना है, वो जो ममत्व के साथ, माँ की ममता के साथ, या कोई पुरुष है तो वो भी उसी ममत्व के साथ खिला सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप पुरुष हैं तो आप वो प्यार नहीं ला सकते। तो अगर आप वो लेकर आते हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा है। बिल्कुल। और बुआ जी कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज की भलाई के लिए कभी कभी उनको अपनी भावनाओं को दबाकर सख्त होना पड़ता है, बिल्कुल माँ की तरह जैसे बोले व्यवहार करना पड़ता है कि नहीं। तो माँ सख्त होती है ना, उन्होंने बताया ना, रो रो के मार रही थी समोसा लाने पर, तो करना पड़ता है। इस तरह से भी वो जो कहना चाहिए कि जो नर्स होती हैं, काम करती हैं।
तो कभी कभी जाहिर है कि वो नाराज भी होती हैं अगर आप दवा नहीं ले रहे हैं। तो कभी कभी बताया ना कि जैसे बहुत सारे रोगी होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल विरोध में रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा मन नहीं है, हमारे घर वाले जबरदस्ती लेकर आए हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं, विषम परिस्थितियां हों, सम परिस्थितियां हों, नर्सिंग के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें हर समय संयत रहना पड़ता है। अब ये जो गुस्से वाली भी बात है वो बहुत संयमित होकर करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है भाव में आकर करेंगी, वो आवश्यक है। एक कह सकते हैं कि एक्टिंग की तरह से करती हैं कि दवा खिलाना है तो वो नाराजगी दिखा रही हैं, है ना? बिल्कुल सही बात है जी। और इसी तरह से काम के प्रति निष्ठा और निपुणता के कारण ही अगर हम बात करें जी। तो भारतीय विश्व में सबसे ऊंची जो कहना चाहिए कि भारतीय नर्सें जो होती हैं विश्व में सबसे अच्छी नर्सें मानी जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें भी केरल राज्य जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, उनकी निपुणता, उनकी सेवा भाव जो है। और वैसे भी हमारे देश में तो वैसे भी सेवा भाव के लिए तो हमारा देश सर्वव्यापी है, सभी जानते हैं। तो इस क्षेत्र में आने के लिए तो बात, जैसे हम लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर लगता है कि बार बार हम कहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में वही जाएं जिनके मन में सेवा भाव हो, है ना? तो इसके लिए ये भी है बुआ जी कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है जो है वो भारत में नर्सों और नर्सिंग एजुकेशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। और नर्सिंग में स्नातक करने के बाद जो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर वो अपना कैरियर बना सकती हैं, जैसे साइकोलॉजी के क्षेत्र में काउंसलर बन सकती है, गाइडेंस ऑफिसर बन सकती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर भी काम किया जा सकता है। तो जी हाँ, बहुत सारे क्षेत्र हैं। हाँ। सेवा भी, करियर भी, सेवा के साथ करियर का जुड़ाव आज के युग की देन है। सेवा भाव में प्रेम और समर्पण समाविष्ट है, जबकि करियर में अपने भरण पोषण का सवाल निहित है। फिर जहाँ ये सवाल, वहीं सेवा भाव का समापन, क्योंकि सेवक की सेवा से प्रसन्न होकर सेवा ग्राहककर्ता को कुछ भी उसे प्रदान करे, वही उसके भरण पोषण की सामग्री होनी चाहिए। सेवा भाव में सेवक की ऐसी अपेक्षा की जाती है। यहाँ निहित समर्पण भाव ही सेवक को उसके अभीष्ट ईश्वर तक पहुंचाया करता है। करियर में इस भाव का ही विलोप हो जाता है, लेकिन संप्रति इसे लोग व्यवसाय के रूप में ही चुनते हैं। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन चिकित्सक हो चाहे वो हो, इसमें भी थोड़ा सा अगर आप सेवा भाव रखते हैं तो जाहिर है कि जो नाम होते हैं, जो प्रसिद्ध होते हैं जो लोग, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आप में वो चीज, एक खास जो गुण होता है वो है ना? बिल्कुल। वहीं पर हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं, जहां तक नर्सिंग की या मेडिकल क्षेत्र छात्रों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में सेवा की भावना होनी चाहिए। लेकिन आजकल नर्सिंग स्टाफ बहुत जगह मरीजों पर भरपूर दोहन करते हैं, कहीं कहीं तो रुपयों की खातिर नहीं, ठीक होने वाले मरीजों को भी जबरन एडमिट करके रखा जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। हालांकि इस सब में नर्सिंग स्टाफ की गलती कम ही होती है, ज्यादातर संचालक की गलती। हाँ, ये तो भाई अलग मुद्दा है, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर हम जो बात कर रहे हैं कि मरीजों की सेवा करने का परमार्थ करने वाली नर्सों के सम्मान में हर साल 12 मई को विश्व भर में नर्स दिवस मनाया जाता है। ये हमारे साथी ने लिखा है। ये दिन नर्सिंग कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए, जिनका काम रोगियों की देखभाल और सेवा में होता है। इस दिन को मनाकर हम उन नर्सों के संघर्षों, समर्पण को सलाम करते हैं जो समाज के स्वास्थ्य और वेलबींग के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देते हैं। उनके संघर्षों को प्रेरित करने और उन्हें सम्मानित करने का अवसर है। थीम है इस बार की कि हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति घोषित की गई है। तो बात बिल्कुल सही है कि ये जो है बात फिर आती है कि किस तरह से हमने आज तक इनके, डॉक्टर को तो हम मानते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है, लेकिन जो उनका जो ये कहना चाहिए कि दाएं बाएं हाथ है ये नर्सिंग के क्षेत्र के लोग, उनको भी हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए और हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। जी, तो स्वागत कर रही हो तो गीत वीत हो जाए फिर। हाँ बिल्कुल।
जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान न हो, ओ शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान न हो, मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा, तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा, कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैं। तो बुआ जी ये प्यारा सा गीत भी हमने सुन लिया, अब बारी। हाँ, यही हम कहने वाले थे कि 100 जन्म नहीं लेना पड़ेगा भाई, कथा सुधा है वो हम सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को और हम खुद भी सुनेंगे। बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में अंतिम प्यार से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी का पहला भाग।
सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज आपको सुनाता हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी अंतिम प्यार से। आज स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर पर बैठे मित्रों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। ठीक उसी समय योगेश बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। योगेश बाबू अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने अभी थोड़े समय पूर्व ही स्कूल छोड़ा था। उन्हें देखकर एक व्यक्ति ने कहा, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है, आपने सुना कुछ? योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठकर पहले तो एक लंबी सांस ली और उसके पश्चात बोले, क्या कहता है? नरेंद्र कहता है बंग प्रांत में उसकी कोटि का कोई भी चित्रकार इस समय नहीं है। ठीक है, अभी कल का छोकरा है ना, हम लोग तो जैसे आज तक घास छीलते रहे हैं। झुंझलाकर योगेश बाबू ने कहा। जो लड़का बातें कर रहा था उसने कहा, केवल यही नहीं, नरेंद्र आपको भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। योगेश बाबू ने उपेक्षित भाव से कहा, क्यों, कोई अपराध? वो कहता है आप आदर्श का ध्यान रखकर चित्र नहीं बनाते। तो किस दृष्टिकोण से बनाता हूं? दृष्टिकोण? रुपए के लिए। योगेश बाबू ने एक आंख बंद करके कहा, व्यर्थ। फिर आवेश में कान के पास से अपने अस्त व्यस्त बालों को ठीक कर बहुत देर तक मौन बैठा रहा। चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है, उसके बाल भी बहुत बड़े थे। यही कारण था कि योगेश ने भी स्वभाव विरुद्ध सिर पर लंबे लंबे बाल रखे हुए थे। ये बाल उसके मुख पर बिल्कुल नहीं भाते थे, क्योंकि बचपन में एक बार चेचक के आक्रमण से उनके प्राण तो बच गए थे, किंतु मुख बहुत ही कुरूप हो गया था। एक तो श्याम वर्ण, दूसरे चेचक के दाग। चेहरा देखकर सहसा यही जान पड़ता था मानो किसी ने बंदूक में छर्रे भरकर लिबलिबी दाब दी हो। कमरे में जो लड़के बैठे थे, योगेश बाबू को क्रोधित देखकर उसके सामने ही मुंह बंद करके हंस रहे थे। सहसा वो हंसी योगेश बाबू ने भी देख ली। क्रोधित स्वर में बोले, तुम लोग हंस रहे हो? क्यों? एक लड़के ने चाटुकारिता से जल्दी जल्दी कहा, नहीं नहीं महाशय, आपको क्रोध आए और हम लोग हंसे, ये भला कभी संभव हो सकता है? मैं समझ गया, अब अधिक चातुर्य की आवश्यकता नहीं। क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि अब तक तुम सब दांत निकालकर रो रहे थे? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। ये कहकर उन्होंने आंख बंद कर ली। लड़कों ने किसी प्रकार हंसी रोककर कहा, चलिए यूं ही सही, हम हंसते ही थे और रोते भी क्यों, पर हम नरेंद्र के पागलपन को सोचकर हंस रहे थे। वो देखो, मास्टर साहब के साथ नरेंद्र भी आ रहा है। मास्टर साहब के साथ साथ नरेंद्र भी कमरे में आ गया। योगेश ने एक बार नरेंद्र की ओर वक्र दृष्टि से देखकर मनमोहन बाबू से कहा, महाशय, नरेंद्र मेरे विषय में क्या कहता है? मनमोहन बाबू जानते थे कि उन दोनों की लगती है। दो पाषाण जब परस्पर टकराते हैं तो अग्नि उत्पन्न हो ही जाती है। अतएव वो बात को संभालते हुए मुस्कुराते से बोले, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है? नरेंद्र कहता है कि मैं रुपए के दृष्टिकोण से चित्र बनाता हूं, मेरा कोई आदर्श नहीं है। मनमोहन बाबू ने पूछा, क्यों नरेंद्र? नरेंद्र अब तक मौन खड़ा था। अब किसी प्रकार आगे आकर बोला, हां, कहता हूं, मेरी यही सम्मति है। योगेश बाबू ने मुंह बनाकर कहा,
बड़े सम्मति देने वाले आए। छोटे मुंह बड़ी बात, अभी कल का छोकरा और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू जाने दीजिए, नरेंद्र अभी बच्चा है और बात भी साधारण है, इस पर वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। योगेश बाबू उसी तरह आवेश में बोले, बच्चा है? नरेंद्र बच्चा है? जिसके मुंह पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें हों, वो यदि बच्चा है तो बूढ़ा क्या होगा? मनमोहन बाबू आप क्या कहते हैं? एक विद्यार्थी ने कहा, महाशय अभी जरा देर पहले तो आपने इसे कल का छोकरा बताया था। योगेश बाबू का मुंह क्रोध से लाल हो गया। बोले, कब कब कहा था? अभी, इससे जरा देर पहले। झूठा, बिल्कुल झूठा। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं उसे छोकरा कहूं? असंभव। क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं? सब लड़के एक स्वर से बोले, नहीं महाशय, नहीं नहीं, ऐसी बात हम भूलकर भी जिह्वा पर ला ही नहीं सकते। मनमोहन बाबू किसी प्रकार हंसी को रोककर बोले, चुप 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 भाई, गोलमाल ना करो। योगेश बाबू ने कहा, हां नरेंद्र, तुम यह कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारी टक्कर का कोई चित्रकार नहीं। नरेंद्र ने कहा, आपने कैसे जाना? तुम्हारे मित्रों ने कहा। मैं ये नहीं कहता, तब भी इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी तरह हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। अच्छा, इसका प्रमाण? नरेंद्र ने आवेशमय स्वर में कहा, प्रमाण की क्या आवश्यकता है, मेरा अपना यही विचार है। तुम्हारा विचार असत्य है। नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था, उसने कोई उत्तर न दिया। मनमोहन बाबू ने इस अप्रिय वार्तालाप को बंद करने के लिए कहा, नरेंद्र, इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा, विचार तो है, देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा रहता है। नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उनकी पग धूली लेकर कहा, जिसके गुरु आप हैं उसे क्या चिंता, देखिएगा सर्वोत्तम ही रहेगा। योगेश बाबू ने कहा, राम से पहले रामायण है? अरे पहले चित्र बनाओ फिर कहना। नरेंद्र ने मुंह फेरकर योगेश बाबू की ओर देखा, कहा कुछ भी नहीं, किंतु मौन भाव और उपेक्षा ने बातों से कहीं अधिक योगेश के हृदय को ठेस पहुंचाई। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू, चाहे आप कुछ भी कहें, मगर नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत बड़ा विश्वास है। मैं दृढ़ निश्चय से कह सकता हूं कि यह भविष्य में एक बड़ा चित्रकार होगा। नरेंद्र धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। एक विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र में किसी सीमा तक विक्षिप्तता की झलक दिखाई देती है। मनमोहन बाबू ने कहा, हां, मैं भी मानता हूं। जो व्यक्ति अपने घाव अच्छी तरह से प्रकट करने में सफल हो जाता है, उसे सर्वसाधारण किसी सीमा तक विक्षिप्त समझते हैं। चित्र में एक विशेष प्रकार का आकर्षण और मोहकता उत्पन्न करने की उसमें असाधारण योग्यता है। तुम्हें मालूम है नरेंद्र ने एक बार क्या किया था? मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से खून का फव्वारा छूट रहा है और वो बिना किसी कष्ट के बैठा चित्र बना रहा है। मैं तो देखकर चकित रह गया। मेरे मालूम करने पर उसने उत्तर दिया कि उंगली काटकर देख रहा था कि खून का वास्तविक रंग क्या है। अजीब व्यक्ति है। तुम लोग इसे विक्षिप्तता कह सकते हो, किंतु इसी विक्षिप्तता के ही कारण वो एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा। योगेश बाबू आंख बंद करके सोचने लगे। जैसे गुरु वैसे चेले, दोनों के दोनों पागल हैं। नरेंद्र सोचते सोचते मकान की ओर चला। मार्ग में भीड़ भाड़ थी, कितनी ही गाड़ियां चल रही थीं, जा रही थीं, किंतु इन बातों की ओर उसका ध्यान नहीं गया। उसे क्या चिंता थी? संभवतः इसका भी उसे पता न था। इस थोड़े से समय में वो इतना सुप्रसिद्ध और सर्वप्रिय हो गया था कि उसके ईर्ष्यालु मित्रों को अच्छा न लगा। इन्हीं ईर्ष्यालु मित्रों में योगेश बाबू भी थे। नरेंद्र में एक विशेष योग्यता और उसकी तूलिका में एक असाधारण शक्ति है। योगेश बाबू इसे दिल ही दिल में खूब समझते थे, परंतु ऊपर से उसे मानने के लिए तैयार न थे। इस थोड़े समय में ही उसका इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का एक विशेष कारण भी था।
वो ये कि नरेंद्र जिस चित्र को भी बनाता था अपनी सारी योग्यता उसमें लगा देता था। उसकी दृष्टि केवल चित्र पर रहती थी, पैसे की ओर भूल कर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। उसके हृदय की महत्वाकांक्षा थी कि चित्र बहुत ही सुंदर हो, उसमें अपने ढंग की विशेष विलक्षणता हो। मूल्य चाहे कम मिले या अधिक मिले, वो अपने विचार और भावनाओं की मधुर रूपरेखाएं अपने चित्र में देखता था। जिस समय चित्र चित्रित करने बैठता था तो चारों ओर फैली हुई असीम प्रकृति और उसकी सारी रूपरेखाएं हृदय पट से गुम्फित कर देता। इतना ही नहीं, वो अपने अस्तित्व से भी विस्मृत हो जाता। वो उस समय पागलों की भांति दिखाई पड़ता और अपने प्राण तक उत्सर्ग कर देने से भी उस समय संभवतः उसको संकोच न होता। ये दशा उस समय की एकाग्रता की होती। वास्तव में इसी कारण से उसे यह सम्मान प्राप्त हुआ। उसके स्वभाव में सादगी थी। वो जो बात सादगी से कहता, लोग उसे अभिमान और प्रदर्शनी से लदी हुई समझते। उसके सामने कोई कुछ ना कहता, परंतु पीछे पीछे लोग उसकी बुराई करने से भी न चूकते। सब के सब नरेंद्र को संज्ञाहीन सा पाते। वो किसी बात को कान लगाकर न सुनता। कोई पूछता कुछ और वो उत्तर देता कुछ और ही। वो सर्वदा ऐसा प्रतीत होता जैसे अभी अभी स्वप्न देख रहा था और किसी ने सहसा उसे जगा दिया हो। उसने विवाह किया और एक लड़का भी उत्पन्न हुआ। पत्नी बहुत सुंदर थी, परंतु नरेंद्र को गृहस्थिक जीवन में किसी प्रकार का आकर्षण न था। तब भी उसका हृदय प्रेम का अथाह सागर था। वो हर समय इसी धुन में रहता था कि चित्रकला में प्रसिद्धि प्राप्त करे। यही कारण था कि लोग उसे पागल समझते थे। किसी हल्की वस्तु को यदि पानी में जबरदस्ती डुबो दो तो वो किसी प्रकार भी न डूबेगी, वरन वो ऊपर तैरती रहेगी। ठीक यही दशा उन लोगों की होती है जो अपनी धुन के पक्के होते हैं। सांसारिक दुख सुख में किसी प्रकार डूबना नहीं जानते। उनका हृदय हर समय कार्य की पूर्ति में संलग्न रहता है। तो दोस्तों, अभी आपने मेरे यानी अमरकांत के स्वर में ये कहानी सुनी अंतिम प्यार से। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी ये कहानी। इस कहानी का ये पहला भाग आपने सुना। दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में। तो बुआ जी, ये तो हो गई भाई, कहानी भी सुन ली हमने। काफी अच्छी कहानी रही है जी, और प्रेरणादायक कहानी थी, कहना चाहिए। और बातें जो हो रही थी कि पैरों की देखभाल, नहीं, पैरों की बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। पैर ही तो ऐसी चीज है कि जिसकी कोई बात ही नहीं करता। ये तो बात सोचता है कि अपना चेहरा चमका लो, बस हो गया काम, नीचे तो कोई देखेगा ही नहीं। तो भाई ऐसा है, पैरों की देखभाल इसलिए भी जरूरी है कि कोई देखे या नहीं देखे, आपका स्वस्थ रहना भी जरूरी है। यानी कि पैर अगर गंदा है तो कहीं ना कहीं जो एड़ियां फटती हैं तो वो उसमें संक्रमण की भी संभावना रहती है। बिल्कुल है, वो रहती है। तो घर पर आप कैसे पैरों की देखभाल कर सकते हैं? वैसे तो पेडिक्योर और मैनिक्योर होता है। अरे घर पे बहुत कायदे से हो सकता है, लेकिन वही है ना कि बस पैसा खर्चो तमाशा देखो वाला चलन जो हो गया है। तुम लोग बस इसीलिए जाती हो, अपना गए हाथ पैर झुलाते हुए, पैसा बस लिया और चल लिए। नहीं बुआ जी, लेकिन घर का अच्छा बता रही हूँ, बताओ। घर में भी कर सकते हैं, मतलब हाँ, ये मन हो तब। थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा अपने लिए। बस ये है कि घर में बहुत सारे काम तो रहते ही हैं। अरे लेकिन देखो भाई, जब नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो अपने पैरों की देखभाल तो हम उसके लिए तो नर्सिंग कर सकते हैं ना, यानी उसकी सेवा भी कर सकते हैं। तो क्या करा जाए ये बताओ पहले। कुनकुने पानी है, थोड़ा कम गर्म जो पानी है उसको ले लें और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और पैरों को डुबा के रखें। मतलब सहन कर सके उतना गर्म रखिए तो अच्छा रहेगा आपको। हाँ, और पैरों को डुबा के उसमें रखें। और थोड़े देर बाद जब ऐसा लगे कि मैल जो है फूल गया है, जो पानी से वो गीला हो जाता है, तो जो प्यूमिक स्टोन आता है या बहुत से ऐसे झावा आता है, नेनुआ, तरोई या लौकी का सूखा, तरोई खासतौर से वो सूखा हुआ जो आता है वो भी झावा आता है, उससे आप रगड़ कर साफ कर लीजिए। अच्छा, एक बात तो है, जो तुमने कहा ना गर्म पानी में नमक डाल के, तो उसके संग आप थोड़ा सा शैम्पू या कोई
साबुन थोड़ा सा डाल लेंगे और थोड़ा सा तेल की बूंद भी डाल देंगे तो रूखापन नहीं रहेगा। ये भी है जी। फिर तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर आप स्क्रब ले लें, या आपके पास अगर स्क्रब नहीं है तो आप चीनी और नींबू को मिला के ये स्क्रब घर पे बना सकते हैं। क्या बात है। उस पे आप मसाज कर लीजिए जी। मसाज करने के बाद स्क्रब हो गया। एड़ी तलवा सब जितनी भी जो मृत त्वचा है यानी डेड स्किन है उसको साफ कर लीजिए, है ना। और उसके बाद फिर पानी में आप रख दीजिए, धो लीजिए, फिर मॉइस्चराइजर लेके। अच्छा नहीं, इसके बाद साफ पानी से भी धो लीजिए, जो साबुन अगर लगा है तो साफ पानी से धो लीजिए। हाँ, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाकर थोड़ा मालिश कीजिए जी। और मालिश करने के बाद उसको फिर थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए। हाँ, और उसके बाद आप मतलब आपको लगता है कि आपको पोंछना है तो गर्म तौलिए से हल्का सा उसको पोंछ लीजिए। पूरी तरह से नहीं धोना है क्योंकि ये क्रीम है जी। तो लगी रहेगी तो जाहिर है कि थोड़ी देर तक चमक रहेगी पैरों में और अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से प्रयास करें। और कुछ लोग जैसे इसके संग सूती मोजे भी पहन सकते हैं ताकि अगर आप कहीं इधर उधर जा रहे हैं या बैठे भी हैं तो कहीं इधर उधर लग नहीं जाए। बाहर जाते हैं तो तब इस तरह से क्रीम न लगा कर जाएं, ये रात में करें। सॉक्स पहन के जा सकते हैं, सॉक्स पहन के जाएंगे। अरे पहले इसकी तो पूर्ति करो, ये जो क्रीम लगा दिया उसके बाद खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद आप हल्के कपड़े से आप पोंछ सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग जैसे मसाज कर लिया खूब अच्छी तरीके से तो उसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी का लेप भी लगाकर थोड़ी देर छोड़ सकते हैं। तो इससे भी पैर बहुत मुलायम बना रहता है। पैरों के लिए जो मास्क होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पहले एक गीत सुनाओ तब आगे की बात हम करेंगे। हाँ, दीवाना
अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा। याद रहेगा ना? बिल्कुल, यादों और वादों की एक किताब रखूंगा। देखो भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं सब बातों का हिसाब रखूंगा, यादों और बातों की एक किताब रखूंगा। सबसे पहले उसमें तुम अपना नाम लिखाना। तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? सुल्ताना। तेरा क्या नाम है? तो भूलना जो होता है ना, कुछ आदत होती है, कुछ अदा होती है, लेकिन पैरों की देखभाल है जो इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। बिल्कुल ना करें। और हमारे श्रोता ने लिख भी भेजा है जी। जी, साफ सुथरा पैर लक्ष्मी जी के पैर होते हैं, इसलिए बहू बेटी के पैर को देखा जाता है, संवार कर रखती हैं। वैसे सभी कोई स्त्री या पुरुष पाँव की सफाई पर विशेष ध्यान देना। शुगर पेशेंट को अपने पैरों का खास ख्याल रखना चाहिए। पैरों की उंगलियों से इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। आजकल खासतौर से अगर आप मोजे पहन रहे हैं और कहीं वो सिंथेटिक हैं तो भी उसमें जो है पसीना जो है वो मरता है, तो उससे हो सकता है संक्रमण। तो इस बात का ख्याल रखें, पैरों को साफ सुथरा रखें, बेकिंग सोडा से पैरों की सफाई करें, मॉइस्चराइजर लगाएं, नाखून काटते रहें और हाई हील ज्यादा देर तक ना पहने, अच्छे फिटिंग वाले सही जूते चप्पल पहने, मोजों की सफाई का ध्यान रखें, बदलते रहें, पैर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम विटामिन डी का सेवन करते रहे। इन सब के अलावा पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए पेडिक्योर मैनिक्योर क्या क्या करते रहें? बिल्कुल करते रहें, लेकिन घर में करें ना। और हमें अब जी अनुमति दें इस कार्यक्रम से, सखी सहेली कार्यक्रम से। तो मनो बहुरिया और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।